हमारी पिछली जो पीढ़ी थी उसने कोई चाबी ऐसी भर दी थी हमारे अंदर जो हम इतने फास्ट पेस हो गए, या फिर हमने कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक पी रखा है जो भागे जा रहे Sharp, just let me go fast. इन सब चीजों के बाद भी हम लोग फिर गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे। मजा करो यार, let's have fun man. हरे कृष्णा, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गौरांग के ज्ञान में। पिछला हमारा पॉडकास्ट था हिज ग्रेस सर्वप्रिय प्रभु जी के साथ, और आपने उस पॉडकास्ट को काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और आज हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। धन्यवाद। प्रभु जी यूट्यूब सेंसेशन स्टार हैं और एक बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूब आइकन है, और प्रभु जी पिछले 30 सालों से इस्कॉन में सर्व कर रहे हैं, और प्रभु जी अभी इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी ने हम जैसे छोटे व्यक्ति के लिए समय निकाला और हमारे साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। Thank you for inviting me. I'm very fond of गौरांग because गौरांग इतनी यंग एज में अपने गौरांग की ज्ञान जो चैनल है उसके थ्रू ही स्प्रेडिंग गुड न्यूज़। बल्कि मैं कहूँगा गौरांग को देख करके और बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें अच्छी नॉलेज को अच्छे से पैकेज करके अच्छी एडिटिंग के साथ उसको प्रेजेंट करना चाहिए। सो यूट्यूब में देयर इज सो मच ऑफ जंक इज देयर, पर मुझको तो गौरांग का ज्ञान का चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिफोर दिस पॉडकास्ट बिगिंस दैट प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू कीप लर्निंग फ्रॉम गौरांग का ज्ञान। क्योंकि गौरांग का ज्ञान वास्तव में ज्ञान तो उनका भगवदगीता से आ रहा है, सो ही इज गिविंग यू प्योर नॉलेज। एक्चुअली मेरे ज्ञान का सोर्स मेरे साथ आज बैठे हैं, नहीं ये मेरे ज्ञान के सोर्स हैं। नहीं, ऐसा नहीं। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। हम देखते हैं कि इस कलयुग जैसे कलयुग बढ़ रहा है आगे, तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ फास्ट पेस हो गई है और इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रह रहे हैं। तो स्ट्रेस से कैसे बचा जाए? ये स्ट्रेस जो बीमारी है ना, इसको मैनेज करना इज लाइक अ कला, आर्ट बन चुका है ये। तो इससे कैसे बचा जाए प्रभु जी, आज हम आपसे ये सुनेंगे। तो प्रभु जी पहले ये मैं जानना चाहूँगा कि ये हमारी पिछली जो पीढ़ी थी उसने कोई चाबी ऐसी भर दी थी हमारे अंदर जो हम इतने फास्ट पेस हो गए, या फिर हमने कोई ऐसा एनर्जी ड्रिंक पी रखा है जो भागे जा रहे एक जगह से दूसरी जगह। ऐसी गौरांग अगर आप देखो ना आज क्या चल रहा है, फास्ट पेस लाइफ तो है, यानी बहुत तेज हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन किसी से पूछा ना, सर आप इतनी तेज से आगे जा रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं आप? शार्प, जस्ट लेट मी गो फास्ट। और गाड़ी चला रहा है बड़ी तेज, फेरारी चला रहा है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? ये मत पूछा मेरे से, जाना मेरे को। ऐसी सिविलाइजेशन ऐसी हो गई। तो दैट मींस वी आर गोइंग वेरी फास्ट, बट इन व्हाट डायरेक्शन इसका कुछ पता नहीं, डेस्टिनेशन का कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए फास्ट पेस लाइफ हैज बिकम वेरी आर्टिफिशियल नाउअडेज। मैं देखा बच्चे आजकल ऑल्दो दे हैव गॉट स्मार्ट गैजेट्स, fast gadgets, mobile phones are fast, cars are fast, laptops are fast. Even food is also fast food. So everything is very fast. लेकिन कहीं ना हम अपनी वैल्यूज को छोड़ते आ रहे हैं, अपनी ह्यूमननेस को छोड़ते आ रहे हैं पीछे। तो इसलिए आज मैं देख रहा हूँ कि ना यंगस्टर्स के बीच में इतने सुसाइड के केसेस हैं, डिप्रेशन के केसेस, एंड दैट टू इन इंडिया, व्हिच इज सो सैड। मैं देख रहा हूँ कि सुसाइड के केसेस आर सो मच इंक्रीज कि एवरी 40 सेकेंड में देयर इज सुसाइड। इट इज सो सैड। और इंडिया जैसे कंट्री में अगर सुसाइड हो, विच इज पैथेटिक, क्योंकि इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो अ कंट्री विच इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वहां पर अगर सुसाइड हो रहे हों, दिस इज एट्रोशियस एंड दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, बट दिस इज हैपनिंग क्योंकि हम अपने ओरिजिनल स्पिरिचुअल वैल्यू बेस्ड कल्चर को छोड़ते आ रहे हैं और इस मैकेनिस्टिक, साइक्लिक, मशीन ओरिएंटेड जो लाइफस्टाइल है इसमें ज्यादा एडिक्ट होते जा रहे हैं, इसमें ज्यादा ढलते जा रहे हैं। तो कहीं ना हम अपनी ओरिजिनलिटी से दूर जा रहे हैं, इसलिए आज हम लोग स्ट्रेस में हैं। तो आपका मतलब है कि हमारे देश में आइडेंटिटी क्राइसिस है, जिस वजह से हम लोग यस, क्योंकि हमारी अभी स्थिति ऐसी हो रखी है कि हम धोबी का डैश ना घर का ना घाट का, डॉग जैसी हमारी हालत हो रही है। बिल्कुल, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वैसी हालत हो रखी है। तो प्रभु जी मेरे को ये जानना था कि हमारा जो वैदिक कल्चर है वो हमारे को क्या बैकवर्ड कल्चर बनाता है क्या? हम लोगों को मतलब पिछड़ा हुआ हम बन जाते हैं उससे? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली आप देखिए जितना भी वैदिक कल्चर में हमारा टेक्नोलॉजी थी, लाइफस्टाइल था, उसमें लोग ज़्यादा हेल्दी थे, उसमें लोग ज़्यादा नॉलेजेबल थे, उसमें लोग ज़्यादा फार साइटेड थे, उसमें लोग ज़्यादा तपस्वी थे और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग थे। और इंडिया जो है रहा है वो सोने की चिड़िया रहा है एक्चुअली। इवन आप देखें वेदर इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा हैज़ बीन देयर। सो इसके अलावा शल्य चिकित्सा भी देने वाले जो हैं हमारे इंडियन साधुज ही रहे हैं। तो उसमें सुश्रुत हों और एंड देन सो मेनी ग्रेट सेजेस हु कंट्रीब्यूटेड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा अगर हम देखें इवन कुंफू कराटे, सो कलियारी पट्टू, इट्स मार्शल आर्ट्स, इंडियन मार्शल आर्ट्स। वो चाइनीज आए और यहाँ से उसको लेकर के उसको चाइनीज वर्जन उसका बना दिया, बट एक्चुअली इवन इन द फील्ड ऑफ मार्शल आर्ट्स इंडिया वाज देयर एज द
the original art was there with India. By the year 180, इंडिया का GDP was 32%. ये तो हमारे यहाँ पर अब रूलर्स आए, चाहे मुगल रूलर्स आए या फिर ब्रिटिश रूलर्स आए, 1900 में हमारा GDP था 1%. कहाँ 32%, कहाँ ये 1%. तो अगर हम बोले हम पहले बहुत पिछड़े थे, वैदिक काल में ना हम लोग बड़े पिछड़े थे, सर पीपल वर फार मोर एडवांस्ड. हमारे यहाँ पर ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी थी एंड पीपल यूज टू लिव लॉन्गर. लोगों की उम्र ज़्यादा थी. आज 60, 70s में हम देखा है शरीर पूरा चरवाना जाता है, 75 तक जाता है. अरे बाबूजी खूब जिए. अरे ये क्या भाई, उम्र लोगों की कम हो रही है, बच्चे ज़्यादा टेंस हैं, एरोगेंट हैं, एथियस्टिक हैं. सो ये हम क्या कर रहे हैं? बल्कि रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार बाय 2028 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन हैविंग मेंटल इलनेस केसेस अमंग द यूथ्स. सो 2028 में हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री हो जाएंगे. ये किसमें? मेंटल इलनेस केसेस अमंग द यूथ्स. तो अगर हम बोले मॉडर्न सिविलाइजेशन बड़ी अच्छी है, अरे काय की अच्छी है बाबा. आज पूरी दुनिया के अंदर 450 मिलियन केसेस ऑफ डिप्रेशन. इसमें से 55 मिलियन लोग दे आल्सो अटेम्प्ट सुसाइड एज वेल. तो भला कैसी सिविलाइजेशन है? अमंग द स्मोकर्स एवरी डे 8.2 सिगरेट्स आर स्मोक्ड ऑन एन एवरेज. ये कैसी एडवांसमेंट सिविलाइजेशन है? 7.5 बिलियन डॉलर्स आर स्पेंट. किसके लिए? दारू के लिए. तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने साथ? इंटॉक्सिकेशन में लग रहे हैं हम लोग, ड्रग्स में लग रहे हैं. आज बच्चे रिलेशनशिप टूट रहे हैं, डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, और हम बोले आज की सिविलाइजेशन बड़ा एडवांस थी, पहले बड़ी पिछड़ी थी. तो जरिए हमें पिछड़ा बना दो. पिछड़े में ना हम लोग ज़्यादा सुखी थे, स्वास्थ्य भी अच्छा था, रिश्ते भी अच्छे थे, विजडम भी थी, सूझबूझ भी थी. आज सब कोलैप्स हो रहा है. तो इसलिए वैदिक लाइफस्टाइल हमें बल्कि ज़्यादा अच्छा इंसान बनाता है. इन सब चीज़ों के बाद भी हम लोग फिर गाना गाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे हाँ, कामयाब. हम होंगे कामयाब एक दिन, खुद को बर्बाद करने में. वो दिन कब आएगा जब हम एक्चुअली वी विल गेट सक्सेसफुल. दिन कब आएगा? वी आर सक्सेसफुल इन स्पॉइलिंग आवरसेल्व्स. यस. सो प्रभु जी, अब फास्ट पेस लाइफ है, तो इस अब हम कुछ कर तो सकते नहीं कि हम लोग मतलब चाबी उनकी निकाल दें जो ताकि वो रुक जाए. तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकें? इट्स वेरी डिफिकल्ट. सबसे ज़्यादा जरूरी है ना स्ट्रेस के लिए, पहली बात तो इसके बारे में चर्चा हो, इसके बारे में बात हो, इसके सॉल्यूशंस पे चर्चा हो. जैसे आपका गौरांग ज्ञान इज सच अ नाइस चैनल. तो ऐसे चैनल जब होंगे जिसमें अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो नॉलेज से देन वी गेट एटलीस्ट थ्योरेटिकल क्लैरिटी कि लाइफ में स्ट्रेस है, उसका कारण क्या है. देन उसके बाद फिर स्टेप 2 भी आएगा, स्टेप 3 भी आएगा कि हम ओके कुछ करेंगे भी उसको लेकर के. पर बहुत ज़रूरी है नॉलेज को लेकर के आना. जितने ज़्यादा हम कंट्रोल फ्रीक्स रहेंगे, ऐसे लोग भी बहुत तनाव में रहेंगे. तो इसलिए हमें कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड छोड़ना चाहिए. जितना कंट्रोलिंग करेंगे तनाव होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग अल्टीमेटली डिपार्टमेंट तो भगवान का है. उनके डिपार्टमेंट में घुस गए आप, तो इसलिए आपको तनाव बढ़ रहा है. परफेक्शनिज्म, हर चीज़ें 10/10 होनी चाहिए, टन होनी चाहिए. सब चीज़ें 10/10 नहीं हो पाती. इट्स ओके. तो उसकी वजह से भी तनाव आता है. या फिर हर चीज़ में मज़ा ढूंढना, मज़ा करो यार, लेट्स हैव फन मैन. अब किताब खोलते हैं, उसमें तो कोई फन है नहीं, तो इसलिए किताब खुलती नहीं है, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है, नंबर आ नहीं रहे हैं, जॉब लग नहीं रही है, टेंशन बड़ी है इसलिए. तो इसलिए 3 एटीट्यूड जो है छोड़ने चाहिए अगर स्ट्रेस से बचना है. तो बीइंग कंट्रोल फ्रीक, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, बीइंग एन एंजॉयमेंट मैनियाक. इन 3 एटीट्यूड्स को छोड़ेंगे, यू सी आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. प्रभु जी ये तो ठीक है, बट एंजॉयमेंट मैनिया, बट मतलब हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए रस ना. बिकॉज हमारा नेचर ही ऐसा है कि अगर हम लोग रस नहीं मिलेगा हमारे को, जैसे कि हम फ्रूट अगर खाते हैं, एप्पल में रस नहीं मिलेगा तो हम उसको फेंक देंगे. सही बात है. तो अगर रस तो कहीं ना कहीं चाहिए ना, तो वो रस बेसिकली कैसे आएगा? ये रस आता है, पहले बताइए हायर रसा होना चाहिए. इट शुड बी हायर रस, हायर टेस्ट होना चाहिए. हायर रसा होगा तो लोअर रसा को छोड़ना आसान होगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे लाइक देयर वाज वन बॉय इन वन ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वेरी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज. सो ही वाज एडिक्टेड टू वॉच पॉर्न. और वो रोज रात को 10 से लेकर के सुबह के 5 बजे तक कॉलेज के हॉस्टल के इंटरनेट में, बिकॉज लैन है, फास्ट स्पीड इंटरनेट है, उस पर वो पॉर्न देखा करता था. अब हुआ क्या, हमारा यूथ कैंप लगता है, हम कॉलेज में जाते हैं, इस्कॉन के प्रोग्राम्स होते हैं. सो ऐसे यूथ कैंप में हमने उसको इन्वाइट किया, आया हमारे साथ आया. फिर हम लोग उसको वृंदावन में लेकर गए, वहाँ सेशंस भी थे, कीर्तन भी था एंड ऑल दैट. फिर फाइनली ऐसे 3 दिन का कैंप हमने किया. और कैंप के आखिर में फिर हम एक सेशन रखते हैं which is what is your realization about the whole camp. अब ये जो बच्चा था इसने क्या कन्फेस किया, उसने कहा let me tell you, मैं एक्चुअली पॉर्न देखा करता था रात के 10 से लेकर के सुबह 5 बजे तक. That means 7 hours of watching porn. But now I realized that I was watching the same thing again and again. Each and every video, each and every pic on porn is actually it's the same activity. पर चेहरे अलग अलग है बस, that's it. पर ये realization, ये wisdom उसको तब आया when you got the higher taste.
of chanting the names of God, of hearing Bhagavad Gita, of having Krishna Prasadam, ये उसने कभी हायर टेस्ट लिया ही नहीं था, तो इसलिए वो लोअर टेस्ट में लगा हुआ है, रोज के रोज सेम चीज देखे जा रहा है, सुबह दोपहर शाम वो देखे जा रहा है, वो एक के बाद एक, वन वीडियो अनदर वीडियो अनदर वीडियो अनदर वीडियो, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर ही, यार सेम चीज, पर हायर टेस्ट था ही नहीं। हायर टेस्ट आया, इमीडिएटली ही कुड गिव इट अप, फिर वापस गया, ही शेयर्ड दैट यस ही हैज गिवन इट अप, उसने पॉर्न देखना बंद कर दिया, बीच में 2 बार स्लिप हुआ वो, नो डाउट बिकॉज ऑफ हैबिट, तो 2 बार वो स्लिप भी हुआ, उसने देखा, लेकिन देख करके 5 मिनट बंद कर दिया उसने। क्या देख रहा हूँ यार, ये क्या घटिया चीज देख रहा हूँ, अच्छा मैन, सच स्किन फ्लैशी बिजनेस नॉनसेंस। तो इमीडिएटली उससे बाहर आ पाया। सो 2-3 बार उससे मिस्टेक हुई, नो डाउट, पर वो आ पाया क्यों? रीजन भी हायर टेस्ट मिला। हायर टेस्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी से मिलता है, सो वन देन कैन इजीली गिव अप दीज लोअर टेस्ट, लो क्लास टेस्ट। जी प्रभु जी, इससे ना एक बात याद आई मेरे को, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि पीपल बहुत ज़्यादा इंसिक्योर है, एंग्जाइटी में, और तो क्या करते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उनको बोलते हैं मास्टरबेशन करो, आपकी एंग्जाइटी निकल जाएगी सारी की सारी, जो आपका स्ट्रेस है, जो बॉडी में सारा का सारा है, वो आपका निकल जाएगा एंग्जाइटी। आप जब मास्टरबेशन करोगे, सुट्टा मारोगे, दारू पियोगे, तो ये सब कुछ मतलब हम अपने समाज में अपने लोगों को इंकरेज कर रहे हैं सब। पहली बात तो ऐसे डॉक्टर से बचना चाहिए जो ऐसा इंकरेजमेंट देते हैं कि भाई नहीं कर लिया करो, मास्टरबेशन कर लिया करो, दैट्स अ वे टू रिलीव योरसेल्फ फ्रॉम स्ट्रेस। एक्चुअली होता है क्या, उस वक्त तत्कालिक इमीडिएटली होता है व्यक्ति को रिलीफ मिल जाए, लेकिन होता क्या है, मैं एक अपनी शरीर की वाइटल एनर्जी उसको खराब कर रहा हूँ, जिसकी वजह से होता है क्या, आपकी शरीर जो है उसमें बीमारियां आती हैं, आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपके जॉइंट्स उसकी ग्रीसिंग कम होती है, बिकॉज इट्स अ वाइटल एनर्जी इन द बॉडी। सो मैं उस वक्त के आराम के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ अपनी बॉडी के अंदर, ओह गॉड। एंड मोर समबडी इज एडिक्टेड टू मैस्टरबेशन, मोर ही थिंक्स दैट यू नो बाय मैस्टरबेशन आई कैन बी रिलीव्ड। उसकी वजह से बल्कि आई सी द अपोजिट जेंडर इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि बिकॉज आई बिकम सो लस्टी, बिकॉज मोर एक्सरसाइज लस्ट मोर यू बिकम लस्टी। तो इस तरह से अपोजिट जेंडर को भी व्यक्ति फिर गलत तरीके से ही देखता है। सो इसीलिए इसको सब्लिमेट करना चाहिए बाय द पावर ऑफ भक्ति। तो इससे हम सोचे इससे हम आपको स्ट्रेस रिलीव करेंगे, नो दैट्स नॉट द वे, उससे हम ज़्यादा हॉलो एंड शैलो बनते हैं। बल्कि ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ट्रूथ के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बट पीपल हैव एक्सपेरिमेंटेड विद ट्रूथ, विद ब्रह्मचर्य। पर उन्होंने जो ब्रह्मचर्य के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए, चाहे ठंडे पानी में जाना, नंग लड़कियों के साथ सोना एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स दे वुड डिस्चार्ज, क्योंकि बिकॉज दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते थे वो ज़्यादातर। ऐसे डिप्रेशन वाले जो लोग हैं, व्हेन दे कम टू पॉलिटिकल पावर एज वेल, तो ऐसे लोगों ने फिर रॉन्ग डिसीजंस भी लिए, और फिर ऐसे लोग जब होते हैं ना, उनकी वजह से जनरेशंस सफ़र करती हैं। सो इसीलिए ये एक क्लियर कट केस स्टडी है कि इफ समबडी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद ट्रूथ लाइक दिस, स्पेशली playing with brahmacharya, you are devastated. So इसलिए हमने देखा even animals also ना after discharging semen they feel depressed, क्योंकि ना it is not a very happy activity, क्योंकि प्रकृति का ही ऐसा अरेंजमेंट है, after masturbating we feel hollow and shallow, अरे क्या कि जानवर हो गया मैं तो। क्योंकि कुछ ऐसी एनालॉजीज भी हमने सुनी है, जैसे भोग से समाधि बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है। yes. तो क्या भोग से समाधि मतलब घी डालते जाओगे आग में तो आग बुझ जाएगी। तो अगर भोग से समाधि तक पहुंचना होता फिर तो जितनी प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो तो सबके सब समाधि में होती, क्योंकि तो वो तो भोग संभोग कर ही रही है सुबह दोपहर शाम। तो इसीलिए ये एब्सोल्युटली बकवास फिलॉसफी है। नो डाउट जब कोई स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कर रहा होता है, कभी कभी उससे गलतियां हो जाती हैं, आउट ऑफ वीकनेस ऐसा हो सकता है, पर ये आउट ऑफ वीकनेस पुरानी उसकी आदतें इसलिए हो रहा है, नॉट दैट कि ये करते करते वो समाधि में जाएगा। वो बढ़ रहा है स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन की ओर, स्पिरिचुअल परफेक्शन की ओर, इन टर्म्स ऑफ लव ऑफ गॉड। बीच में गलतियां हो सकती हैं, पर लेकिन गलतियां कम होती जाती हैं, एंड देन फाइनली वन बिकम्स स्पिरिचुअली परफेक्ट। पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लीड टू स्पिरिचुअल परफेक्शन, नॉट कि मैं साथ साथ में मैस्टरबेशन कर लेता हूं ना इसलिए आई बिकम स्पिरिचुअली परफेक्ट। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मेक मी स्पिरिचुअल परफेक्ट बनाती हैं। सो प्रभु जी एक और चीज़ है, हम लोग स्ट्रेस देखते हैं, स्ट्रेस जब आ जाता है तो चलो ये चीज़ें तो हायर टेस्ट आएगा तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, बट हम लोग देखते हैं ना स्ट्रेस से ज़्यादा जो इफेक्ट होता है हमारे रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इवन आप GF-BF रिलेशनशिप में भी हो, उस रिलेशनशिप में भी अगर बॉयफ्रेंड काफी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है तो वो बोलेगा अरे तू क्या कर रही है, यहाँ तूने अपनी शक्ल दिखा दी गंदी सी, तेरी शक्ल देख के मेरा दिन खराब जाएगा, स्ट्रेस हो जाता है, और उस कारण से फिर रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। दैट्स ट्रू। तो ये कैसे बचे इस चीज़ से? देखिए होता क्या है ना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो हिसाब किताब है ना, ये स्ट्रेस वाला ही है। रीजन भी इसके अंदर कोई किसी से प्यार नहीं करता, सब खुद से प्यार करते हैं। जब तक सामने वाला मेरी इंद्रिय को तृप्त कर रहा है, आई लव यू, और जैसे वो तृप्त करना बंद कर दिया, हे आई लीव यू,
सो आई लव यू आई लीव यू में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज नाउ माई सेंसेज आर नॉट गेटिंग ग्रेटिफाइड बाय द अदर पर्सन, लीव यू। तो इसलिए होता तो इसके अंदर स्वार्थ है, इट्स ऑल फुल ऑफ ईगो। तो इसलिए इसमें स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। होता क्या, एक्सपेक्टेशन बड़ी हाई है, क्योंकि हमने तो मूवीज में देखा हुआ है कि हम हाँ राजकुमार है, लड़की है, लड़का है, और इस तरह से दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर। कुछ नहीं जी, टपोरी गिरी है सारी सारी। तो इससे होता क्या, हम रियल लाइफ को रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, सुपर इम्पोज कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट इनटू स्ट्रेस। तो इसलिए जितने भी लड़का लड़की हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ाई कर लो, कोई पसंद हो ना उसको बोल दो भाई मैं बड़ा पसंद करता हूँ तुमको, तो ना जैसी पढ़ाई पूरी होगी, नौकरी लगेगी ना, पहला काम करेंगे हम शादी करेंगे। सो लिव लाइफ ऑफ लव, गॉड सेंट्रिक लव ऑफ कोर्स, बट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। लेकिन हमने जितना मूवीज देखी हुई है उसमें तो गाने बस भरे हुए हैं कॉलेज लाइफ के, खंबे जैसी खड़ी है, शोला है, फुलझड़ी है, आंखों में गुस्सा है, होठों पे लाली है, देखो जरा देखो ये खुद को समझती है क्या, ये बस मैं भी कॉलेज जाऊंगा ना, मैं भी ऐसे ही करूंगा, पहले कर ले। हाँ एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेशन हाई हो जाती है, फिर एक्सपेक्टेशन मीट होनी पाती। अल्लाह जी, वन गाय ही वाज शेयरिंग एज आई वाज शेयरिंग दिस ऑफ दिस बॉय जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज में था पर पॉर्न देखा करता था। He said that actually one of the reason of the after watching porn I was frustrated because I would watch a video of porn for half an hour. कि half an hour he is doing the activity. But वो उसने जब देखा वैसे रियल लाइफ में it takes couple of minutes. So एक पॉर्न स्टार का उसने फिर एक वीडियो भी देखा। पॉर्न स्टार ने कहा actually we do retakes. पर होता क्या है, when we watch something dirty on internet हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि फुलफिल हो नहीं पाती रियल लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन इज देयर। तो इसीलिए जितना भी ज्यादा आप मीडिया में जो कुछ देखते हैं उसको सुपर इम्पोज करेंगे रियल लाइफ में, यू वुड बी अटरली फ्रस्ट्रेटेड। तो इसलिए मीडिया से बचना चाहिए, उसके मिसयूज से बचना चाहिए, और साथ साथ ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो ये तामझाम है इससे भी बचना चाहिए। इट इज नॉट रियली आवर कल्चर। बट ब्रो जी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं जो सेल्फलेसली होते हैं, जैसे ऑफ कोर्स पेरेंट्स उनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, बट जब एक बच्चा फिर उसमें भी स्ट्रेस में होता है तो उसमें भी वो पेरेंट्स को सुना देता है, अरे तुमने मेरे लिए क्या ही किया जीवन में, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसे ऐसे ऐसी फीलिंग आती है, स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स के प्रति जो कि हमारे रियल वेल विशर्स हैं। यस यस। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? एक्चुअली ना उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ना जा करके एक बच्चे को उसकी माता पिता को देखना चाहिए। हमें तो याद नहीं बचपन की बातें, पर मैं जैसे कभी देखता हूँ ना किसी भी पेरेंट को बच्चों को, पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते। बच्चे क्रैंकी हो रखे, शोर मचा रखा है, नर्क मचा के रखा उसने, पेरेंट्स तो भी पेशेंस के साथ लगे हुए हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, उसको स्कूल लेके जाना, स्कूल से लेकर के आना। यार ये सब हमारे पेरेंट्स ने भी किया हमारे लिए। तो इन चीज़ों पे जब हम कॉन्टेम्पलेट करते हैं ना रिगार्डिंग व्हाट दे हैव डन फॉर अस, व्हाट दे हैव डन, समटाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, बट व्हाट दे हैव डन फॉर अस, जब इस पे कॉन्टेम्पलेट करेंगे ना, सो देन हाउ कैन वी बिकम एंग्री ऑन आवर पेरेंट्स। जो उन्होंने किया हमारे लिए वो तो अद्भुत है, अद्वितीय है। सो तब ग्रैटिट्यूड आएगा। तो हम वो क्योंकि ये कॉन्टेम्पलेट कभी करते ही नहीं हम लोग, सो वी लिव लाइफ नॉर्मली, मतलब एक्चुअली नॉर्मल नहीं, वो एबनॉर्मल है। सो इसलिए कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए ऑन ऑल द एक्टिविटीज विच दे हैव डन। कई लोग हैं जो खुद पेरेंट बनते हैं ना, देन दे बिकम रिस्पेक्टफुल टू देयर पेरेंट्स, कि हम पेरेंट बने हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो लोग। तो बजाय, अब इसका मतलब नहीं जब तक शादी नहीं होगी तब तक, या उसके बाद तब तक हम माता पिता की ऐसी तैसी करते रहेंगे, पहले ही सीख लें। आसपास के देखें एग्जाम्पल्स, पेरेंट्स डू सो मच फॉर देयर चिल्ड्रन, वाओ अमेजिंग। स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर वो डिवास्टेट कर देगा हमारी लाइफ को। यस। तो जी हम लोग देख रहे हैं, जैसे आपने बताया मीडिया के बारे में, हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, कि कितना ज़्यादा आजकल ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हो गया है, मीडिया हो गया, और खासकर तो एक जो चीज़ है सबसे ज़्यादा डिवास्टेट कर रही है हमारी यूथ को, वो है मोबाइल फोन, डिजिटल वर्ल्ड। तो इससे कैसे बचा जाए? मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा बहुत फेरोशियसली काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेट कर रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली ना ये जितने भी गैजेट्स हैं ये भाई एडिक्टिंग इन नेचर, और अब तो AI आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी मोर एडिक्टिंग इन नेचर। तो पढ़ाइयाँ जो कम हो रखी है ना और कम नीचे होने वाली हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है स्टडीज़ का बच्चों का। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी है इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। ये अगर आपकी मालकिन बन गई ना, अगर टेक्नोलॉजी जान निकाल देगी आपकी, बट इट्स अ वेरी गुड सर्वेंट। आप कोई काम करने से काम करा ले, दैट्स वेरी गुड। पर ये अगर आपको रूल करती है, आपको कंट्रोल करती है, आपको एडिक्ट कर देती है, देन योर लाइफ इज गॉन। सो इट्स अ वेरी बैड मास्टर बट वेरी गुड सर्वेंट। सो टेक्नोलॉजी को का मिसयूज रोकने के लिए कहीं ना इससे डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। जैसे हमारे कॉलेज टाइम तक तो हमने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं किया। वंस वी गॉट इनटू जॉब उसका फिर हम नोकिया का फ़ोन लेकर के आए थे, अदरवाइज नो यूज। आजकल तो फिफ्थ क्लास के बच्चे के बाद से उसकी पढ़ाई भी तो फिफ्थ क्लास होगी, फिर इसलिए फर्स्ट क्लास नहीं रही उसकी पढ़ाई। तो इसलिए गैजेट से वो डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है, और उसमें आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर पेरेंटल कंट्रोल का होना ज़रूरी है। इवन इन माई मोबाइल फ़ोन देयर इज पेरेंटल ऐप,
उसका नाम है कैस्पर्सकी सेफ किड्स। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, दे आर अवेलेबल। उसके लिए हम पैसा ही पे करते हैं हर साल, उसका आई थिंक 15,000 रुपये हम लोग पे करते हैं फॉर 15 यूजर्स। तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे 30 ब्रह्मचारीज हैं, सबके फ़ोन में देयर इज कैस्पर्सकी सेफ किड्स, यानी आप जो भी ब्राउजिंग करते हैं इट इज़ रिपोर्टेड। तो अगर कोई गलती से भी कहीं चला जाता है तो उसको बुलाया जाता है, कहाँ देख रहा है भाई ना, वो प्रभु जी गलती से, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर गलती से भी कभी ऐसा हो, सो देन समबडी हु इज वाचिंग योर ब्राउजिंग। तो इससे बच्चों को चाहिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर दे शुड गेट पेरेंटल कंट्रोल ऐप सो दैट दे आर सुपरवाइज्ड व्हाट दे आर वाचिंग। साथ ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर अपना है आधा पौना घंटा देखना बस, उसके बाद मोबाइल फ़ोन पकड़ा दो पेरेंट्स को, जी मैंने अपना असाइनमेंट था डाउनलोड कर लिया, प्रिंट आउट निकाल लिया मैंने इसका, अब आप रखो इसको। मैंने जंक एक्टिविटीज़ के लिए आधा घंटा मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स कर लिया, आधा घंटा मैंने देखा जंक, मैंने देखा, आई डिड माई टाइम वेस्टिंग टाइम, मैंने किया, वो मैंने एक्टिविटी कर ली अपनी। पर हम पूरे दिन ही अगर ये करते रहेंगे इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, तो फिर तो पढ़ाइयाँ हो चुकी, तो इसलिए उससे डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। तो पढ़ाई करने के लिए स्टेप 1 है किताब खोलना, रॉन्ग। स्टेप 1 है मोबाइल फ़ोन को दूर रखना, अलमारी के ऊपर डाल दो, कहीं ना कहीं किसी कैबिनेट में डाल दो, तिजोरी में डाल दो, लॉक लगा दो पासवर्ड के साथ, पासवर्ड जो पेरेंट्स जानते हो बोला बंद कर दो उसको, देन यू ओपन द बुक, स्टार्ट स्टडिंग, दैट स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे सीधे आएंगे, स्टेप 1 नहीं करेंगे ना, आप स्टेप 2 भी नहीं कर पाओगे, स्टेप 3 भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो बाबू जी, इतने सारे इफेक्ट्स जानने के बाद ना फिर भी क्या होता है ना, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हम अपने आप को मल्टी टैलेंट एज अ प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमारे अंदर काफ़ी सारे कार्य एक साथ करना। तो इस सब चीज़ों को हम बैलेंस करके एक पॉइंट पे अगर फोकस करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा ऑटोमेटिकली। तो ये सब बैलेंसिंग कैसे की जाए लाइफ के अंदर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो बैलेंस में जितने बैलेंस के विलन हैं, पहले विलन को हटाना पड़ेगा। विलन है सबसे पहले मोबाइल फ़ोन आता है बेसिकली, ये हो गया, या फिर ऐसे कुछ गॉसिप मॉन्गर फ्रेंड्स हैं जो गपबाजी करते हैं, हाँ 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 यू हु, और उनके साथ अभी लगे अरे हाँ यार बहुत मजा आया यार, उसी में पूरा दिन बिता दिया। थोड़ा सोशलाइज करना है इट्स ओके, बट टू मच ऑफ सोशलाइजिंग इज नॉट गुड। तो इसीलिए जितने भी आप ऐसे गॉसिप मॉन्गर वाले जो दोस्त हैं इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना, डिजिटल मीडिया से डिस्टेंस मेंटेन करना, या फिर मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, कोई लड़की है तो उसका बॉयफ्रेंड है, इन चीज़ों से बचना। ऐसी हर वो चीज़ जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल देती है, सो ऐसी चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो यू आर फिनिश्ड। तो सबसे ज़रूरी है विलन्स को आइडेंटिफाई करके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना। डेफिनेटली भाजी। और बाकी तो हम लोग फिर हायर टेस्ट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जब करेंगे तो उससे भी स्ट्रेस जाएगा। एब्सोल्युटली, हरे कृष्ण महामंत्र हैज हेल्प्ड सो मेनी, लाइक आई पर्सनली हैव रिसीव्ड इमेंस बेनिफिट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण, इमेंस बेनिफिट। मेरी हेल्थ भी अच्छी हुई, मेरा फोकस भी अच्छा हुआ। आई कुड स्टडी ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज फॉर 4, 5, 6, 12 आवर्स। व्हाई? बिकॉज आई वाज चैंटिंग हरे कृष्ण। सो फोकस भी अच्छा होता है और साथ ही स्ट्रेस भी जाता है, नो डाउट इट्स अ स्ट्रेस बस्टर। माइंड इज वेरी या इट गेट्स रिफ्रेश्ड। सो माय रिक्वेस्ट, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज कीप चैंटिंग हरे कृष्ण। हियर यू कैन सी गौरांग, ही आल्सो चैंट्स हरे कृष्ण, आई आल्सो चैंट हरे कृष्ण। इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल, सो यू कैन आल्सो चैंट हरे कृष्ण, व्हाई नॉट। सो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे प्रभु जी ने कितने अच्छी तरह से बताया हमें। और ये सही में आर्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सबको मैनेज करना चाहिए स्ट्रेस को, बिकॉज अगर हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रेस है ना तो हमारी लाइफ डिवास्टेट हो ही जाएगी। और हो ही रही, हम देख रहे हैं आसपास कितने ज़्यादा फास्ट पेस है लोगों के अंदर, और सुसाइड रेट हमारे देश का कितना बढ़ रहा है। और इंडिया जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश देश है, आज के समय में इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना पीछे हो रहेगा, 128 रैंक। कितना ज़्यादा मुश्किल है हैप्पीनेस आज के समय पाना। तो प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने हम जैसे छोटे से व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ पॉडकास्ट किया। धन्यवाद। गौरांग इज वेरी डियर टू मी, छोटा वोटा कुछ नहीं, तो मेरे बच्चे जैसा है, and such a young age spreading the good news, so we should encourage, and also other children who are also of the same age group, they should also follow his example, spread the good news, spread the good message through this social media. Hare Krishna. Hare Krishna.